वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का। यानी आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो हल करेंगे वह चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। और यह जो प्रैक्टिस सेट है वह सभी जो भी सेक्शन है, चाहे सेक्शन ए जो है वह सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, चाहे वह साइंस के हों, मैथ के हों, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ग के हों, लैंग्वेज हो या सोशल साइंस हो, सभी के लिए यह जो सेशन है वह बहुत अनिवार्य होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है कि समन्वित व्यक्तिगत विकास का अर्थ होता है, क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, या फिर ऑप्शन बी वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, या ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक हो सके। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। तो देखिए सही आंसर होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक हो सके। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान या फिर खेलकूद। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक जो ज्ञान है वह बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी के द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा या फिर भारतीय संस्कृति के ज्ञान द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। 28 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के लिए उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है? वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति या फिर सेमेस्टर पद्धति या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेमेस्टर पद्धति। जैसा आपको पता है कि एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में यह प्रावधान भी किया गया है कि 9th से लेकर के 12th तक के जो भी एग्जाम होंगे वह बोर्ड एग्जाम की तरह ना होकर के क्या होंगे, अब सेमेस्टर पद्धति होंगे। यानी कि जैसे एनुअल एग्जामिनेशन होता था, अब यहाँ पे क्या होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, या फिर उससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त होता है, या फिर उससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। तो देखिए सही आंसर होगा कि आपकी शिक्षा सफल होती है कब, जब आपको आत्मसंतोष प्राप्त हो जाए कि मेरी जो शिक्षा है वह क्या है, सफल हुई है। जब आपको आत्मसंतोष होगा अपने एजुकेशन पर, अपनी पढ़ाई पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे किस पर? शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, ठीक है, या फिर सी दिया है कि शिक्षा के विभिन्न आयामों पर शोध करने के लिए, या फिर शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियां आयोजित करने पर आप ज्यादा बल देंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि आप क्या हैं, अपने क्षेत्र के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि अध्यापक सम्मान पाता है, किससे प्राप्त करता है सम्मान? वह राजनीति में रुचि लेने पर, या फिर जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता हो, या फिर जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता हो, या फिर जो धर्म में रुचि रखता हो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एज अ टीचर अगर आपका ध्यान कहाँ पर है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वह जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तभी आप एक क्या होंगे, जो अध्यापक का सम्मान है वह प्राप्त करेंगे। अगर आप सिर्फ धन कमाने के लिए, यानी सैलरी प्राप्त करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं या कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तब आप वहाँ पे एक अध्यापक नहीं बल्कि एक व्यापारी के रूप में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, या फिर उसका परवाह नहीं किया जाना चाहिए, या फिर उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, या फिर उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए कि एक जो
प्रखर बुद्धि का बालक है वह अनुशासनहीन का जो कारण है वह क्यों कर रहा है? आखिर उसकी हीनता करने का कारण क्या है? यह जानना एक टीचर के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है? छात्रों को आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, या फिर ज्ञानार्जन में छात्रों की सहायता करना, या फिर छात्रों को सर्वतोन्मुखी विकास करना। यानी अगर आप एक टीचर हैं और एक टीचर के तौर पर स्टूडेंट का चारों तरफ से मतलब ऑलराउंडर्स को बना दे रहे हैं, तब वह आजीविका अर्जित करने के योग्य भी हो जाता है और नौकरी करने के लिए भी तैयार रहता है और पैसे कमाने के लिए भी तैयार रहता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास करना ही क्या होता है? शिक्षा का सच्चा उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, या फिर पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, या फिर पाठ्यक्रम में संशोधन। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा कि पाठ्यक्रम में संशोधन। यानी कि अगर पाठ्यक्रम ही अगर देखिए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होता है उसका विकास होता है, ठीक है? तो पाठ्यक्रम ही अगर संशोधित नहीं होगा, पुराने ढर्रे पे चलेगा, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है? तो इसलिए पाठ्यक्रम में संशोधन होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? एजुकेशन क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक ज्ञान और अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह क्या है? केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान रही है, या फिर भौतिकतावादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, या फिर नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही हो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपयोगी एवं मूल्यवान है। ठीक है, ये आप लोग मत करिएगा कि जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी है वह बेकार है, खराब है, लेकिन यहाँ पे जो है कि उपयोगी और मूल्यवान यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय क्या है? शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर उस जिसे बालक सरलता से सीख सके, या फिर पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना चाहिए, या फिर अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा और सीखने की परिस्थिति का उत्पन्न कैसे होगा, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण विकसित कैसे करेंगे? उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, या फिर नियमों का पालन कराकर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरदायित्वों का यहाँ पे क्या करेंगे? सौंप कर उनको क्या करेंगे? स्व अनुशासन के गुण को विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कक्षा में प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए अध्यापक को क्या निर्देश है? कि प्रश्नों को उत्तर पुस्तकालय में तलाश करें, प्रश्नों को उत्तर अध्यापकों से पूछें, प्रश्नों को उत्तर अपने आप बताओ, या फिर प्रश्नों को उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्नों को उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि छात्रों के लिए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, या फिर सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, या फिर जब समय मिले तब ही जांचना चाहिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप एज ए टीचर हैं और क्लास में हैं और अधिकतर के जो बड़े बच्चे होते हैं 9th से लेकर 12th तक के बच्चे, वह अक्सर करके आपसे गलत प्रश्न पूछते हैं अगर आप स्कूल में नए हैं तो वहाँ पे आपको उसका कारण जानना चाहिए कि यह बच्चा क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, और उसके बाद आप औपचारिक विधि अपनाइए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि उनको समय समय पर प्रताड़ना देंगे, या फिर उनको भाषण देंगे, या उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी उनकी गलती का कारण जानेंगे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44
दिया है कि छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 तानाशाह जैसा, एक मित्र जैसा, एक पिता जैसा, एक या फिर सामान्य व्यवहार रखेंगे। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि आप क्या करेंगे? एक सामान्य व्यवहार रखेंगे, यानी आप कभी पिता बनेंगे, तो कभी मित्र बनेंगे, कभी तानाशाह बनेंगे, तो कभी दार्शनिक बनेंगे। तो सामान्य व्यवहार रखना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? पिछले पाठ के प्रश्न पूछ लेना चाहिए, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न उन्हें पूछना चाहिए, कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करना चाहिए या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनको आपको पूछ लेना चाहिए। आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे इस सेशन को आप लोग लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग टाइम से सभी लोग अपने लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड किया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।